हेलो दोस्तों, मैं आयुष आज आपके लिए एक हॉन्टेड घर से जुड़ी भूतिया घटना लेकर द सीक्रेट वर्ल्ड पर आ गया हूँ। ये कहानी नेहा की है जिसके पापा का ट्रांसफ़र गुड़गांव में होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेहा के परिवार में उसके पापा, उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन दिया है। नेहा के पापा का ट्रांसफ़र गुड़गांव में होता है। नेहा के पापा को जो सरकारी क्वार्टर अलॉट होता है, वहाँ पर आसपास में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था जहाँ पर नेहा और उसकी बहन दिया पढ़ सकें। तो उसकी फैमिली ने सोचा कि हम किसी अच्छे स्कूल के पास कोई घर रेंट पर ले लेते हैं, जहाँ से दोनों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकें और ये रोज़ आसानी से स्कूल तक जा सकें। इसी सोच के साथ उसके पापा ने एक घर रेंट पर ले लिया जिसका रेंट बहुत कम था। इतना कम रेंट पर घर कैसे मिल सकता है, ये नेहा की मम्मी ने सोचा, पर उसके पापा ने बोला, घर थोड़ा पुराना है इसलिए शायद कम रेंट पर मिल गया। खैर अच्छा ही है। अब यहाँ से यह दोनों, मतलब उनके बच्चे नेहा और दिया, आसानी से किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। ये कहकर उसके पापा ने बात टाल दी और वह सब उस घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन इस घर में बहुत अच्छे से बीते। नेहा और दिया भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। नेहा 8th क्लास में और दिया 4th क्लास में पढ़ती थी। फिर एक दिन नेहा की मम्मी जब रात को पानी पीने के लिए उठी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ का पीछा करने लगी तो उन्होंने देखा कि नेहा रात के 1:30 बजे अपने बेड के नीचे सर लटकाए बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। यह देखकर उसकी मम्मी उसके पास गई और बोली, अरे नेहा, इतनी रात में तू यहाँ ज़मीन पर ऐसे क्यों बैठी है? इतना सुनते ही नेहा ने तेज़ी से सर उठाया और अपनी मम्मी को ऐसे घूरने लगी कि मानो वह उसे खा जाएगी। उसकी मम्मी हिम्मत कर फिर बोली, जा चुपचाप जाके सो जा, इतनी रात में ये पागलपन मत कर। यह सुनकर नेहा ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसने उसकी मम्मी की बात सुनी ही ना हो और जाकर बेड पर सो गई। और उसकी मम्मी भी जाकर कमरे में यही सोचती रही कि आखिर नेहा क्या कर रही थी। वह पूरी रात उसकी मम्मी ने यही सोच कर बिता दी। अगले दिन नेहा स्कूल जाने के लिए नहीं उठी तो उसके पापा मम्मी उसके कमरे में जाकर देखने लगे कि क्या हो गया। आज नेहा स्कूल जाने के लिए क्यों नहीं उठी। नेहा के कमरे में पहुंचकर उन्होंने पाया कि नेहा को बहुत तेज़ बुखार है। उन्होंने सोचा इसे आराम करने देते हैं और वह वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब नेहा की मम्मी दवाई लेकर नेहा के पास उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह अपने बेड पर चुपचाप बैठी और एक ताक लगाए दीवार को देख रही है। उसकी मम्मी उसके पास जाकर बोली, अरे नेहा, वह दीवार पर क्या देख रही है? क्या है वहाँ? तो उसने अपनी मम्मी की तरफ अचानक देखा और रोते हुए बोली, मम्मी मुझे बचा लो, वह मुझे मार देगी। मम्मी मुझे बचा लो, वह मुझे मार देगी। ये कहकर वह बेहोश हो गई। नेहा को ऐसी हालत में देखकर उसकी मम्मी डर गई और उसके पापा को कॉल कर घर बुला लिया। उसके पापा आते ही नेहा को डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल में उसका चेकअप हुआ। वो वहाँ पर कुछ दिन एडमिट रही। एक दिन हॉस्पिटल में नेहा अचानक ऐसे चीखने चिल्लाने और कूदने लगी कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। यह मंजर देखकर डॉक्टर और उसके पापा मम्मी भी घबरा गए। अब उसकी मम्मी समझ चुकी थी कि नेहा को कोई बीमारी नहीं बल्कि ऊपरी हवा लगी है। नेहा की मम्मी ने अपने पहचान के एक बाबा को बुलाया। उसके पापा को यह सब पर भरोसा नहीं था, लेकिन नेहा की ऐसी हालत देखकर अब वो भी डर चुके थे, तो उन्होंने भी बाबा जी के बुलाए जाने पर मना नहीं किया। बाबा जी हॉस्पिटल में नेहा के कमरे में आते ही समझ गए कि इस लड़की के अंदर कोई बुरी शक्ति है। उन्होंने अपनी विद्या से पूजा पाठ करके यह पता लगाया कि नेहा के अंदर जो आत्मा है वो उस लड़की की है
जो उस घर के मालिक की बेटी थी जिस घर में नेहा की फैमिली रेंट पर रहती है। उन्होंने यह पता लगाया कि उस लड़की की मृत्यु आज से 2 साल पहले किसी बीमारी से हो गई थी और वह लड़की उस घर को बहुत प्यार करती थी। यही वजह थी कि उसके पिता ने यानी उस घर के मालिक ने उस घर को खाली कर दिया, क्योंकि वो घर उसे उसकी बेटी की याद दिलाता था। इतने समय बाद जब नेहा के पापा ने अपनी मजबूरी बताई कि उनके बच्चों को इतने दूर से स्कूल जाने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी यह घर उन्हें कम रेंट पर दे दिया और इस घर में उस लड़की की आत्मा ने नेहा के शरीर पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। बाबा जी ने बताया कि वह नेहा को अपने साथ ले जाना चाहती है, तो नेहा की मम्मी ने बाबा जी से कहा, हे बाबा जी, आप कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो। बाबा जी ने कहा, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, आपको यकीन नहीं दिला सकता कि यह मुमकिन हो पाएगा। सब होने के बाद जब बाबा जी ने बड़ी पूजा करके हवन वगैरह किया तो नेहा का शरीर बहुत तेज़ी से हिलने लगा और उसका शरीर बेहोशी में भी वाइब्रेट कर रहा था। लगभग 4.5-5 घंटे की पूजा के बाद बाबा जी ने नेहा की मम्मी से कहा कि अब सब कुछ ठीक है, पर अगर नेहा वापस उस घर में गई तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। 2 घंटे बाद नेहा को हॉस्पिटल में होश आता है, पर वो बहुत कमज़ोर थी, तो उसे उसी हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज के लिए रहना पड़ता है। जब नेहा ठीक होकर घर जाती है तो वह कोई और ही घर था। उसके पापा ने वो घर छोड़ दिया था और एक दूसरा घर रेंट पर ले लिया था ताकि नेहा सेफ रहे। उस दूसरे घर में नेहा और उसकी फैमिली खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी नेहा की कहानी जो उस भूतिया घर में उसके साथ बीती थी। उम्मीद करता हूँ यह नेहा की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी रोचक भूतिया कहानियों और रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल द सीक्रेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। जय श्री राम।